सो रिवीजन सीरीज में ये रिवीजन शीट नंबर 23 का वीडियो लेक्चर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन्स, एक्चुअली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम्स, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग। ये वर्ड्स मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ आपने ही तो बताएं। जब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाती हैं, फिर वो कहते हैं कि सर बहुत बढ़िया तरीके से हमने रिवीजन की है, तो आसानी से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और जो एक दो में कुछ कंफर्मेशन इशू था, वो टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक या नोट्स की हेल्प से वो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है हमने कर लिया क्लियर, और उसको नोट कर लिया, हाईलाइट कर लिया, कहीं कहीं पे फ्लैश कार्ड्स वगैरह भी बना लिए। तो ओवरऑल द एक्सपीरियंस हैज़ बिन लाइक दिस। फिर तो बहुत ही अच्छा लगता। कितनी डिटर्मिनेशन से आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, बहुत ही प्रेजवर्थी बात है। अच्छा है, तो अब हाइड्रोकार्बन्स एलिफेटिक तो अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया गया। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर की रिवीजन शुरू करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशंस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कभी कभी बच्चे क्लास में कहते हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ एक बात, तो स्टूडेंट्स कहते होते हैं कि सर चैप्टर का नाम तो सॉल्यूशंस है, पर सॉल्व करने के लिए इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा बताओ, क्या वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं या नहीं हो जाती। फिर वो कहते हैं कि सर वो अच्छी तरह से एक बार चैप्टर का बेस बन जाए, थोड़ा इसको टाइम दें अच्छी तरह से, डिवोशन से, और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, कैलकुलेशन करते समय एकदम पेशेंटली फोकस्ड रहें, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा अब बताओ आप, तो चैप्टर का नाम सॉल्यूशंस ठीक है कि नहीं। तो सर ठीक तो है, सही बात है। एक अगर दूरदर्शी तरीके से देखा जाए तो इट इज़ नॉट प्रॉब्लम्स, इट इज़ एक्चुअली द सॉल्यूशंस। तो बढ़िया, ये एक्सपीरियंस क्लास का मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये जो सॉल्यूशंस का चैप्टर है, ये वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर आप हर चैप्टर में कहते हो इंपॉर्टेंट है, चलो वो बात भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखें तो इस चैप्टर में से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पार्ट है जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। उसमें वो सब मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं ना। वर्क परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, पीपीएम, फॉर्मेलिटी, अगर हम बाकी भी कंसिडर करें सारे के सारे, है ना। और जो दूसरा पार्ट है उसे कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब भी क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात होती है, देन आई टेंड टू आस्क, हाँ जी अधिक खड़े होके बताओ व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। फिर वो डेफिनेशन सही आती है या नहीं आती, ये आप बोल के देखो और चेक करो। फिर मैं हमेशा पूछता हूँ कि व्हाट आर द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स बताते हैं, अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, इसमें हम रिवाइज करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन वाला पार्ट। अब आपके पास इसके आगे 2 प्लान ऑफ एक्शन है, इनफैक्ट 3 है। पहला तो ये है कि आप इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे पॉज करें और एक बार एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, उसके फॉर्मूले वगैरह, कॉन्सेप्ट जो हैं रिवाइज करें, और फिर इसको स्टार्ट करें, ताकि साथ साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। रिवीजन तो एक्चुअल में वही है जो साथ साथ एक क्लासरूम की तरह इंटरेक्टिव तरीके से आप सॉल्व करें। मैं क्वेश्चन बोल के बताऊं, समझाऊं, और आप इसका आंसर निकाल दें, देन यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा तरीका ये है टेस्टिंग योरसेल्फ। अब वो भी कर सकते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस है कि इस टॉपिक के, तो ये तो बार बार यूज़ होता है केमिस्ट्री में, मोलैरिटी, मोलैलिटी वगैरह, मोल फ्रैक्शन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट नॉट मोर देन अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। तो आप डायरेक्टली भी इसको करना स्टार्ट कर सकते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस कि मैंने सारे के सारे ठीक करने। और तीसरा तरीका ये है, जितने होते कर लेते हैं, बाकी के लिए फिर रिवाइज कर लेंगे। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी मेथड से करना चाहें इसको कर सकते हैं, बट बी वेरी पर्टिकुलर विद ऑल द आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो पहले ये मॉलिक्यूल्स, वही जो पहला क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर में है आपके लिए, दैट इज दिस माइट सरप्राइज यू, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आया। अब देखो, आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट, और वहाँ पे देखो आपको सॉलिड सॉल्यूशंस
से रिलेटेड एग्जांपल्स वहाँ से मिलेंगे। अगर आपने ऑलरेडी इस तरीके से पढ़ा है तो आपको याद है, फिर तो आप ये लिखें, अदरवाइज दिस इज़ माई वे टू इन्वॉल्व यू। आप बुक खोलें, वो पैराग्राफ पढ़ें, देखें सॉलिड सॉल्यूशंस क्या हैं और उनके 3 बढ़िया वाले एग्जाम्पल लिख के मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, अब इस तरह से अच्छी तरह से कर लेंगे, देन इन फ्यूचर nobody will be able to surprise you with this kind of question. Question number 2, जो expected question है, what is the difference between molarity and molality? अब ये expression of concentration में सबसे important aspect यही है कि very clearly you have to know the difference between molarity and molality. Not only the formula wise but also the concept wise. दोनों के फॉर्मूले भी लिखें और मेरे ख्याल से तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, मोल्स के विद रिस्पेक्ट टू वाला भी और मिलीमोल्स के विद रिस्पेक्ट टू वाला भी। देन सेकंड पार्ट, विच इज ए बेटर कंसंट्रेशन टर्म एंड व्हाई? दिस इज द वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच वन डू यू थिंक इज ए बेटर कंसंट्रेशन टर्म एंड व्हाई? क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी काफ़ी सारे बनते हैं, उसमें अब मैं वर्डिंग तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो इसका हिंट ही हो जाएगा आपको, ये आप अपने आप लिखें। देन very fundamental question we are starting with, calculate molarity of the following solutions. ये 3 solution है, इनकी molarity solve करें। 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूट का मास गिवन है, सोल्यूट का फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूले से आपका मॉलिक्यूलर मास आएगा इन 250 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है मिलीलीटर में। सेकेंड पार्ट, 1.4 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 200 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट का मास गिवन है, सोल्यूट का फॉर्मूला गिवन है, सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, हो जाएगा। 1.8 ग्राम्स एसिडिक एसिड इन 1.2 लीटर सोल्यूशन, इस बार सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो आसानी से होना चाहिए, और सोल्यूट का मास गिवन है और सोल्यूट का फॉर्मूला भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेट मोलैलिटी। इस बार मोलैलिटी, और मोलैलिटी निकालने के लिए आपको चाहिए मास ऑफ द सॉल्वेंट जो तीनों पार्ट्स में गिवन है। 7 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन 750 ग्राम वाटर, यहाँ पे सोल्यूट का मास गिवन है, सोल्यूट का फॉर्मूला गिवन है, वहाँ से उसका मॉलिक्यूलर मास आएगा और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। 9 ग्राम्स ग्लूकोज इन 400 ग्राम वाटर, यहाँ पे सोल्यूट का मास गिवन है, सोल्यूट का फॉर्मूला गिवन नहीं है। नाम ग्लूकोज, फॉर्मूला बोलो, मॉलिक्यूलर मास बोलो, सॉल्वेंट का मास गिवन है 400 ग्राम्स। 5 ग्राम्स नाइट्रिक एसिड इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, सोल्यूट का मास गिवन है, सोल्यूट का फॉर्मूला गिवन है और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। आसानी से इसके भी आंसर आना चाहिए। तो 6 न्यूमेरिकल चुटकी बजाते ही आपने सॉल्व कर लिए। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5। 2.82 grams glucose is dissolved in 30 grams of water. ग्लूकोज का मास गिवन है और वाटर का मास गिवन है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, दोनों की निकालनी है। मेरे ख्याल से इसमें इजी हो जाएगा, आप किसी एक की मोल फ्रैक्शन निकालें और फिर उसको 1 में से माइनस करेंगे तो दूसरे की आ जाएगी, बिकॉज द सम टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू हाउ मच, चलो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए 15% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये 15% बाय मास है एंड डेंसिटी इज 1.02 ग्राम्स पर मिलीलीटर, ये भी ठीक है। एंड कैलकुलेट मोलैरिटी, एक रिलेशन है, फॉर्मूला जिसमें मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं when density is given and percentage of solute by mass is given। उसमें आपको पता होना चाहिए सोल्यूट कौन सा है, क्योंकि सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो उससे इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी के साथ आएगा। ठीक है। एंड अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, जब क्लास में पहली बार ये टॉपिक करवाते हैं, कब करवाते हैं? मोल कंसेप्ट चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जैसे ही ये फॉर्मूला बोर्ड पे लिखते हैं तो बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि सर ये कैसे है, कैसे आया ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अच्छी तरह से इसका डिराइव करने का भी तरीका है, वो डिराइव भी करवा दिया जाता है, समझा भी दिया जाता है कि ऐसे। बहुत ही अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। फिर बाद में सोल्यूशन चैप्टर में फिर से ये आता है, उस समय ये फॉर्मूला फिर से बोर्ड पे लिखना और फिर स्टूडेंट्स को कहना कि अच्छा आप इसको डिराइव करके बताओ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उस समय आसानी से सॉल्व कर देते हैं कि ऐसे ऐसे करके मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं अगर डेंसिटी एंड परसेंटेज बाय मास इज गिवन। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है।
फिर तीसरी स्टेज अब है जब रिवीजन कर रहे हैं। अब इस समय डिपेंड करता है, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए एंड जिसे कहते हैं ना टेस्टिंग योरसेल्फ, आप डिराइव भी करके देखो कि आपसे होता है या नहीं होगा, फिर आप नोटबुक से उसको कंसल्ट कर सकते हैं, नोट्स में से, है ना। वैसे तो हो ही जाना चाहिए। चलो, ये जो ग्रीन में लिखा, ये इसको आंसर जरूर नहीं मान के चले, हो सकता है ये आंसर हो सकता नहीं हो, तो आपको चेक करके बताना कि आंसर 1.56 आ रहा है या नहीं आ रहा। और क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी पूछा, थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिलीमोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट पर मिलीलीटर। मोलैरिटी निकालनी और मिलीमोल्स पर मिलीलीटर निकालने। कुछ लोग समझ गए यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, एंड दे आर ऑलरेडी स्माइलिंग। क्वेश्चन नंबर 7, मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 6.9 मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी 1.288 ग्राम पर सीसी डेंसिटी गिवन है। कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास। क्वेश्चन नंबर 6 से इंस्पायर्ड है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, और 30% आंसर गिवन है। आपको चेक करना है कि ये आंसर सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो क्लासिक क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.06 ग्राम्स पर सीसी। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक बात याद आई, जैसे ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा एक से ज़्यादा बार, सेम क्वेश्चन सेम वर्डिंग, है ना। तो अब मैं आपको फिर करने को कह रहा हूँ। कभी कभी जब रिवीजन करते हैं तो जैसे कोई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये कुछ क्वेश्चन हम पहले भी किए हुए हैं, हम सेम कर रहे हैं, है ना, तो पहले किए तो हुए हैं, तो फिर दोबारा क्यों उसकी कैलकुलेशन करनी, है ना। तो मैं उनको कहता हूँ हो सकता है दोबारा करने में गलती हो जाए, या हो सकता है पहले गलती हुई हो, दोबारा करने में वो सही हो जाए। छोटी छोटी ऐसी बातें भी कभी कभी मैटर कर जाती हैं, है ना। तो इसलिए ड्यू रिस्पेक्ट हैज़ टू बी गिवन टू एवरी क्वेश्चन, और देख के छोड़ नहीं देना कि हाँ ये मैंने किया हुआ, ये मुझे आता है, फिर उससे बेटर हम कर सकते हैं, हमेशा मैं जैसे कहता हूँ। तो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.06 ग्राम पर सीसी गिवन है। कैलकुलेट मोलैलिटी निकालनी है, मोलैरिटी गिवन है 0.8। तो इसका एक सेट पैटर्न है, दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो कुछ लोग सीधा फॉर्मूला एक उन्होंने याद किया कर लेते हैं, तो उसमें गिवन रहता है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसमें काफ़ी। और दूसरा एक कंसेप्चुअल मेथड आपको कराया गया, वो डेंसिटी से मास निकाल लेना और मास से फिर उसको डिवाइड करना, सोल्यूट और सॉल्वेंट, जो आपके नोट्स में प्रेजेंट है, और अच्छी तरह से आप वहाँ से कर सकते हैं अगर आपको भूल गया तो। अदरवाइज आपका आंसर आ जाना चाहिए 0.8149 या 0.815। ऐसा आंसर चेक करके बताना आता है या नहीं आता, ठीक है। क्लासिक क्वेश्चन, अनदर वन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये तो आपको याद ही होगा वैल्यू, लेकिन साथ में सॉल्व भी करना आना चाहिए कि कैसे वो वैल्यू आ रही है। और मोलैरिटी बता रहे हैं तो देन डू टेल मी अबाउट मोलैलिटी ऑल्सो, ठीक है। इसके बिना तो ये कंप्लीट ही नहीं होता था। Then question number 10, that is inspired from the same concept as in question number 8. Density of acetic acid solution is 1.017 grams per cc. Acetic acid है, molecular mass निकाल लेना। Molarity 2.03, calculate molality। तो आंसर 2.267 अगर आए तो आप बताना इसको सॉल्व करके। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, वट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। बहुत प्रिसाइज डिफरेंस है एक, तो अगर आपको भूल गया तो फिर आप टेक्स्ट बुक से या रेफरेंस बुक से इसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन क्लियर पता होना चाहिए वट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन आपको सरप्राइज करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात है। देयर इज ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज लेबल्ड 7 वॉल्यूम्स। अब ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलैरिटी में कन्वर्ट करने का तो रिवीजन की है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स की, इसमें ये टॉपिक अच्छी तरह से किया है, तो ये आसानी से हो जाना चाहिए। कैलकुलेट द मोलैरिटी, और उसके बाद ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हो सकता है आपको फॉर्मूला याद हो, फटाफट कन्वर्ट करके मोलैरिटी निकाल लें। देन आई एम गोइंग वन स्टेप फॉरवर्ड टू आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7 वॉल्यूम। 7 वॉल्यूम अगर लेबल लगा है H2O2 के सैंपल पे, व्हाट डज इट मीन। क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। एक सैंपल है
30% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड और उसकी डेंसिटी 1.218 ग्राम्स पर सीसी। सल्फ्यूरिक एसिड का ही दूसरा सैंपल है 70% बाय मास और उसकी डेंसिटी 610 ग्राम पर सीसी। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ अबव टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, ये दोनों सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम में मिक्स किए गए। देन व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड पेशेंस इज रिक्वायर्ड टू रीच द आंसर। जो आंसर 11.4, ये जरूरी नहीं हो आप चेक करना इस ऐसा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मास ऑफ बेंजोइक एसिड। अब पहले मेरा मन हो रहा था कि यहाँ पे आपको कोई केमिकल रिएक्शन दूं जिसमें बेंजोइक एसिड बन रहा हो, उसका नाम ए रखें, पहले आप उस रिएक्शन को सॉल्व करो, फिर ए आइडेंटिफाई करो, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और ट्रिकी होता था ऐसे, है ना। तो आई गिव यू सच क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ बेंजोइक एसिड, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि तभी तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। देन विच इज नीडेड टू प्रिपेयर 0.25 लीटर ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन। ये मोलरिटी है, कितना मास बेंजोइक एसिड का डालना पड़ेगा अगर इतनी मोलरिटी का 0.25 लीटर सोल्यूशन बनाना। याद रहे ये लीटर में गिवन है यहाँ पे, जस्ट टेक केयर ऑफ दिस ताकि इस पॉइंट पे आपकी गलती नहीं हो। 4.575 ये इन ग्राम्स देखना अगर आंसर आता है तो, ठीक है। आता है तो शेयर करें, नहीं आता है तो भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, मोलैरिटी ऑफ 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, परसेंटेज बाय मास हो गया। सोल्यूशन इज 16.23, ये मोलैरिटी की वैल्यू 16.23 है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, डेंसिटी आएगी ग्राम्स पर सीसी में। तो सेम जो स्टार्टिंग में डेंसिटी और मोलैरिटी और परसेंटेज बाय मास को रिलेट करते हुए हमने एक दो क्वेश्चन किए, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। और इसका आंसर यहाँ पे 1.504, ये आप चेक करके बताना है ऐसा आंसर आपका आता है या नहीं आता, ठीक है। सो दीज आर 15 क्वेश्चंस फॉर टुडे, द रिवीजन शीट नंबर 23, जिसमें हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नेम सॉल्यूशंस एंड उसका फर्स्ट पार्ट दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और ये वीडियो लेक्चर को अब आप दोबारा देखो, जो क्वेश्चन आपने साथ साथ कर लिए वो तो ठीक है, उनको चेक भी करना है, और जो नहीं हुए किसी रीज़न से उसके लिए अगर आप नोट्स की हेल्प लेना चाहते हैं या टेक्स्ट बुक की हेल्प लेना चाहते हैं या रेफरेंस बुक की हेल्प लेना चाहते हैं तो उनकी हेल्प से वो क्वेश्चन भी अच्छी तरह से सॉल्व करो। जो तो आसानी से हो गए वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें कुछ एरर हुआ है या कुछ आपको भूल गया कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला वगैरह भूल गया, उनको अपनी ये रिवीजन वाली नोटबुक में अच्छी तरह से हाईलाइट करके रखो और कलर उससे मार्कर या पेन वगैरह से अलग अलग कलर से मार्क करके रखो, ताकि जब आप फिर से रिवाइज करें तो आपको सर ये भी रिवीजन है, फिर से रिवाइज करें। रिवीजन ऑफ द रिवीजन, अच्छी टर्म है ना, रिवीजन ऑफ द रिवीजन। हाँ, ये जो रिवीजन की नोटबुक आप बना रहे हैं ये एक तरह से बहुत ही यूजफुल कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपके बन रहे हैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। तो जब आप इसको रिवाइज करें तो फर्दर इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी और बड़ी आसानी से आपको पता लग जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली फिर से एक बार रिवाइज करने। बाकी रोज़ की बात, इतनी मेहनत के साथ करते हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप मेरे साथ शेयर करते हो तो वो तो हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। और 3 तरह की तैयारी आपकी होती जा रही है, टॉपिक की तैयारी, सब्जेक्ट की तैयारी और अपनी तैयारी। दैट इज़ वाई आई एम ऑल प्रेज फॉर यू। बस जी।